सभी लोग शेयर मार्केट में यही सोचकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि इससे वो करोड़पति बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कुछ लोग ही शेयर मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग या तो अपने पैसे डुबो देते हैं या उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं शेयर मार्केट के जिन्हें फॉलो करके कोई इन्वेस्टर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाता है और वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाता है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। जब भी कोई शेयर मार्केट में एंटर करता है तो वो अपने फ्रेंड के कहने पर या न्यूज़ चैनल देखकर या किसी की टिप्स पर सीधे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी नॉलेज के। यह एक तरीके से गैम्बल ही है, तो फिर नतीजा तो लॉस आएगा ही। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए और नॉलेज गेन करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस पर काम करते हैं, जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो सभी टेक्निकल एनालिसिस पर काम करते हैं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल में बहुत फ़र्क होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की अर्निंग देखते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसका फ्यूचर प्लान देखते हैं, कंपनी पर डेब्ट है या नहीं ये देखते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ चार्ट देखते हैं। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आपको हमेशा क्वालिटी शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, चाहे उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्यूचर में यही शेयर आपको अच्छा रिटर्न देंगे। कभी भी सिर्फ क्वांटिटी के लिए 10-12 रुपये वाले सस्ते शेयर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां कब डूब जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन क्वांटिटी। जब भी आप मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हो तब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेना पसंद करते होंगे, चाहे उसके लिए आपको ज़्यादा ही पैसा क्यों ना देना पड़े। यही नज़रिया आपको शेयर बाय करते समय रखना है। कभी भी फंडामेंटली वीक शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। जो लोग क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर फोकस करते हैं वो अपने पैसे शेयर मार्केट में डुबो देते हैं, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तब ये शेयर इतने गिर जाते हैं कि फ्यूचर में कभी रिकवरी नहीं कर पाते। डाइवर्सिफिकेशन। सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, मतलब कुछ शेयर ऑटो सेक्टर के खरीद लेंगे, कुछ शेयर आईटी सेक्टर के, कुछ शेयर एफएमसीजी के, यानी कुछ शेयर फार्मा सेक्टर के। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। ऐसा करने से इनको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सभी सेक्टर एक साथ नीचे नहीं होते और सभी सेक्टर एक साथ ऊपर नहीं होते। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका पोर्टफोलियो कभी भी ज़्यादा नीचे नहीं जाता और आपको कोई बड़ा लॉस होने से ही बच जाता है। डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर लोग यूट्यूब, टेलीग्राम, न्यूज़ चैनल या फ्रेंड से टिप लेकर शेयर बाय करते हैं। खुद कभी कंपनी का एनालिसिस नहीं करते कि जिस कंपनी में ये पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, कभी भी अपनी नॉलेज गेन नहीं करते हैं एंड मोस्टली टाइम यही लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे डुबो देते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ये कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ये लोग खुद कंपनी का एनालिसिस करते हैं और जब कंपनी इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लाइफ टाइम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नया नहीं सीख पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे। डेब्ट। जब स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तब कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोन लेकर उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और कुछ टाइम के बाद जब मार्केट में गिरावट शुरू होती है तब इन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक रिस्की मार्केट है। कोई भी 100% इस मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पैनिक सेलिंग। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है या मार्केट क्रैश होता है उस टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल पैनिक में आकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, चाहे उनको कितना भी लॉस क्यों ना हो रहा हो। इसके अपोजिट सक्सेसफुल इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल से एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर लिए थे जिसका प्राइस था 100 रुपये, लेकिन मार्केट में करेक्शन होने से शेयर का प्राइस नीचे चला गया। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप गिरावट में भी उस कंपनी के शेयर 90 रुपये या 80 रुपये में बाय कर लोगे, क्योंकि फ्यूचर में जब मार्केट रिकवर होगा तब इस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ही होगा। इसलिए पैनिक में आकर कभी भी सेलिंग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह एवरेजिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। EPS एंड PE रेशियो। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि कंपनी को एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को कितने पैसे देने को तैयार हो। अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 20 है तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को 20 रुपये दोगे। PE रेशियो किसी कंपनी का 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है एंड सो ऑन। आपको उस कंपनी के PE रेशियो के अलावा उसके कॉम्पिटिटर कंपनी का भी PE रेशियो चेक करना होता है, जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यू है और कौन सी कंपनी अंडर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का PE रेशियो 60 है लेकिन उसकी अर्निंग भी हर साल डबल हो रही है, तो इतना हाई PE रेशियो जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है
जो सिर्फ 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है और उसका पी रेशियो कम है, इसका मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यू तो है लेकिन इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको कभी भी सिर्फ पी रेशियो देखकर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उसकी ईयरली ग्रोथ भी देखनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ हर साल डबल हो रही है और आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी, लेकिन उसका पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यू है, तब भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और इसका पी रेशियो भी कम है, तो ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। लेकिन ऐसी कंपनी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, इसलिए ये कंपनियाँ ओवर वैल्यू भी होती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं उस कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसों का मिस यूज तो नहीं कर रही। पास्ट में जिन लोगों ने येस बैंक या जेट एवरेज जैसी कंपनियों में पैसे लगाए थे, अगर उन्होंने उसकी टाइम पर मॉनिटरिंग नहीं की होगी तो उन्हें काफ़ी लॉस हुआ होगा। आप वीक में किसी भी एक दिन अपने पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग कर सकते हो और अपना लॉस होने से बचा सकते हो। अगर किसी कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो तब आपको स्टार्टिंग में ही उसके बारे में पता चल जाए और आप उसके अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले सकें। नॉट इन्वेस्ट ऑल दी सेविंग इन वन टाइम। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है तब इन सभी पैसों को एक बार में इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में 25% इन्वेस्ट कर दिए और बाद में जब भी मार्केट में करेक्शन होता है फिर 25% लगा दिए। इस तरीके से आपके पास एवरेजिंग करने के लिए पैसे हमेशा पास रहेंगे। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे आप शेयर मार्केट को आसानी से समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।